स्टार्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता पटेल, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एपेक्स हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट से आज आप सभी से बात कर रही हूँ। अक्टूबर का महीना हर वर्ष हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मतलब स्तन कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह मनाते हैं। इसका मेन उद्देश्य ये होता है आम जनता में स्तन कैंसर के बारे में जानकारी को डिसेमिनेट करना, उनको बताना, जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करना। क्योंकि दो इश्यूज है। पहला, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो क्यूरेबल मतलब 100% ठीक होने वाली बीमारी है, और दूसरी चीज़ है कि एक सोशल स्टिग्मा है। इसलिए हमारी फीमेल्स को जब भी ब्रेस्ट में कोई दिक्कत होती है, गांठ होती है, जो कि शायद ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत हो सकती है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाती। तो सोशल स्टिग्मा होने के कारण जो हमारा क्यूरेबल डिजीज़ है, मतलब जो बीमारी ठीक हो सकती है, वो ठीक ना होके एंड स्टेज में काफ़ी बार पेशेंट आते हैं। तो भारत देश में सीए ब्रेस्ट मतलब स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर है। इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं। पहला, स्त्री होना अपने आप में सबसे बड़ा कारण है, लेकिन 1% से कम पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसके अलावा लेट बच्चा पैदा करना, ब्रेस्ट फीडिंग ना कराना, शरीर में एक्सेस हार्मोन होना, मोटापा, ये ब्रेस्ट कैंसर के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, प्रॉपर स्लीप ना लेना, अल्कोहल या स्मोक का एडिक्शन, ये भी ब्रेस्ट कैंसर के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ परसेंटेज 5 से 10% ब्रेस्ट कैंसर अनुवांशिक मतलब जेनेटिक हो सकते हैं, जो कि फैमिली में रन करते हैं। तो अगर किसी फैमिली में मदर को, बहन को, मौसी को, नानी को क्लस्टर ऑफ केसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी कैंसर है, तो उसमें जेनेटिक टेस्टिंग कराना चाहिए। हर महिला को 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। 21 वर्ष के बाद उनको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब घर पे ही हर महीना खत्म होने के बाद अपने ब्रेस्ट का खुद से जांच करनी चाहिए। साल में एटलीस्ट एक बार 40 साल के बाद डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए और अपना क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराना चाहिए, और 40 साल के बाद हर वर्ष मेमोग्राफी की जांच करानी चाहिए। मेमोग्राफी की जांच से फ़ायदा ये होता है कि कैंसर अगर मटर के दाने के बराबर भी होता है तो पकड़ में आ जाता है, और जैसे कि हम सभी को पता है कि कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है, प्रॉपर तरीके से ट्रीट हो जाता है, तो वो 100% ठीक हो सकता है। तो अगर किसी महिला को अपने शरीर में कुछ अगर गांठ महसूस होता है, या ब्रेस्ट या स्तन के स्किन में कोई परिवर्तन होता है, जैसे संतरे का छिलका होता है उसमें जैसे दानेदार अपीयरेंस होता है, वो हो रहा है, या एक्जिला या बगली या आर्मपिट में अगर कोई गांठ हो रही है, या निप्पल के द्वारा किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है जो कि ब्लडी हो सकता है, मतलब खून की तरह हो सकता है, या पीला हो सकता है, या हरा हो सकता है, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। एडवांस केसेस में जो ये कॉलर बोन है, इसके ऊपर भी गिल्टी या गांठ हो सकती है। इसके अलावा अगर ब्रेस्ट में गांठ है और उसके साथ अगर हड्डी में दर्द है, या पेट में सूजन आ रही है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या झटके आ रहे हैं, तो यह एक साइन होता है कि ब्रेस्ट कैंसर दूसरे ऑर्गन्स में फैल चुका है। तो जब भी किसी महिला को किसी भी तरह का सिम्टम महसूस होता है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वो डॉक्टर के पास जाए, अपनी जांच कराएं। डॉक्टर जो भी टेस्ट बोलते हैं उसको पूरी तरीके से कराएं। अगर हम टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले आता है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी बेसिक जांच है जिससे हमें ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं एक आइडिया तो लग जाता है। दूसरी चीज़ होती कंफर्म करना कि कैंसर है कि नहीं, और है तो किस तरीके का है। तो उसके लिए बायोप्सी, जो कि एक टुकड़े की जांच होती है, या एफएनएसी की जांच की जाती है। एक बार कैंसर प्रूव हो जाता है बायोप्सी और एफएनएसी में, फिर जांच शुरू होती है पूरे शरीर की, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर शरीर के किसी भी भाग में, लिवर में, हड्डियों में, फेफड़े में, ब्रेन में फैल सकता है। तो बिना शरीर का पूरा जांच किए हुए आगे ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए। तो जांचों में सीटी स्कैन हो सकता है, एमआरआई हो सकता है, पेट सीटी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप जिस सेंटर पे है वहाँ पे कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है। एक बार स्टेज जब बन जाता है तो ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर में जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी हो सकता है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड और इम्यूनो। ट्रीटमेंट क्या होगा, किस सीक्वेंस में होगा, वो डिपेंड करता है कि मरीज की उम्र क्या है, बीमारी का स्टेज क्या है, और बीमारी फैली हुई कितनी है। तो आप एक अच्छे कैंसर सेंटर में एक अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें जब भी ऐसा कोई सिम्टम हो, पूरी जांच कराएं, स्टेज बनवाएं, और उसके बाद उस स्टेज के हिसाब से प्लस जो आपकी बायोप्सी की रिपोर्ट आती है उस हिसाब से आपका क्या ट्रीटमेंट होगा उसको समझें, और ट्रीटमेंट पूरा कराएं, सही समय पे पूरा कराएं। क्योंकि याद रखें, ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर क्यूरेबल है 100%, लेकिन सही इलाज,
सही समय पे सही सीक्वेंस में होना बहुत ज़रूरी है। तो स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और किसी भी सिम्टम, अगर किसी भी तरह का सिम्टम होता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। थैंक यू, नमस्कार।